राधावल्लभ श्रीहरिवंश राधावल्लभ श्रीहरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मर्तापमूग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं, जिनको श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए तो इसी जन्म में हमारा उद्धार हो जाए, हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, अनंत जन्मों से भटके हुए हमारे असली घर में विश्राम मिल जाए, असली घर वाले मिल जाएं, यदि हम प्रभु के इन वचनों को अपने जीवन में महत्व दे दें। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर और कोई पद नहीं है, इनसे बढ़कर कोई अपना नहीं है। ये बात हमारे हृदय में जब बैठ जाएगी तो हम इनकी प्राप्ति के लिए इनके वचनों के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए तैयार हो जाएंगे। दृढ़ उद्देश्य बन जाएगा भगवत प्राप्ति, और ये आपको ही करना होगा। श्री भगवान स्वयं आदेश कर रहे हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं
नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। श्री भगवान कह रहे उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने आप से अपना उद्धार करो। भगवान ऐसा आदेश कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि ये अपने नहीं हैं, ये प्रकृति के हैं। इनसे संबंध मानना हमारी ही दुर्गति का कारण बना है और इससे संबंध हटा देना ही हमारे मोक्ष का कारण बनेगा, हमारी भगवत प्राप्ति का कारण बनेगा, हमारे भगवत प्रेम का कारण बनेगा। इनसे अपना संबंध हटाना ही साधना है। शेष आगे कृपा से सब अनुभव में आ जाएगा। इनसे संबंध हमने स्वीकार किया है, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, भोगों से, शरीर संबंधियों से। और हम जब भगवत प्राप्ति की बात सुनते हैं कि अपने द्वारा आप अपना कल्याण कीजिए, तो हमारा भाव सीधे अपना इस शरीर से आता है। देखो ना, हमारा भाव सीधा क्रियाओं में जाता है। अब हम ये क्रिया करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमेशा हमेशा। और यहां भाव यह है कि तुमने शरीर को स्वीकार किया है, तुमने मन में तदात्म किया है, तुम भोक्ता बने हो, तुम कर्ता बने हो, तुमने संबंध यहां स्थापित किया, तो तुम्हें हटाना पड़ेगा। गोस्वामी जी, श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। और गांठ कैसी बंधी है? बोले मृषा है ही नहीं। तो बोले छूट क्यों नहीं रहे? बोले यही कठिनता है। तो कैसी गांठ बंधी? बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता और बंदर स्वयं बंध जाता है और वो समझता कोई हमें पकड़े है। एक पात्र में चने, छुहारे आदि रख दिए गए और उसका गला सांकर है, वो ऐसे हाथ डालता है, दोनों हाथ डाल देता है और लोभ के कारण कस के पकड़ता है। जो भी खाद्य पदार्थ होता है, लोभ के कारण अच्छे से, अब वो हाथ नहीं निकलता। चला तो ऐसे गया, लेकिन वहां सामग्री लेने के कारण ऐसे, अब वो हाथ नहीं निकल रहा। उसको भ्रम हुआ, अंदर किसी ने पकड़ लिया। अगर वो छोड़ दे जो सामग्री है, चना या छुहारे आदि, तो वो बच जाए, कोई उसे पकड़े नहीं। बस वो उनको तो छोड़ नहीं पाता लोभ के कारण। अब वो उपाय करता है निकलने का, लेकिन मूल उपाय जो है छोड़ना, वो उसे आता नहीं है। लोभ के कारण वो नहीं छोड़ पाता। वस्तु का लोभ उसे बांध दिया और उसको लगता किसी ने बांध दिया। पकड़ने वाले उसे आराम से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हाथ नहीं निकाल सकता, किसी ने पकड़ा नहीं है। वो स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा कर ली लोभ के कारण कि अब हाथ नहीं निकल सकता और छोड़ सकता नहीं वो। बस ऐसे ही हम बंधे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से भोगों को भोगने की लालसा से संसार में आ गए। अब हम जिन जिन भोगों को भोग रहे हैं, हम उनके बिना नहीं जी सकते, ये हमने पकड़ लिया, हमने मान लिया। काल इंतजार करता है, उतने में हम छोड़ के भाग सकते हैं प्रभु के चरणों में, पर हमें लगता है कि कोई छुटा दे, कोई निकाल दे, मैं बंध गया। अब कौन निकाले? भगवान कह रहे उद्धरेदात्मनात्मानम, तू अपना है छुटकारा स्वयं कर, क्योंकि स्वयं पकड़े हुए, तुझको कोई नहीं पकड़े है, तूने पकड़ रखा है।
तू उसे छोड़ दे, अभी जीवन मुक्त है, इसी क्षण जीवन मुक्त है। क्या पकड़ रखा है? शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्राण को, ये अपना मान रखा है। इन्हीं के कारण तुझे विषय प्रिय लगते हैं, शरीर संबंधी भोग प्रिय लगते हैं, शरीर संबंधी प्रिय लगते हैं। ये प्रियता, ये अपनापन, ये सुख बुद्धि तुम्हें हटानी होगी। भगवान उपदेश कर रहे हैं। कीर, तोता पकड़ने वाले जन, जैसे पंखे में एक पोला होता है, ऐसे घुमाओ, एक जगह ही पकड़ लो, घूमता रहता है ऐसे पंखा हाथ वाला, वो पोला ऐसे रस्सी में डाल देते हैं, उसमें चिपकने वाले पदार्थ में दाना रख देते हैं। अब वो दाना चुनने के लिए जे ही ऐसे बैठा तो ऐसे घूम गया वो पोला, वजन पड़ते घूम गया। अब वो और कस के पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं सकता, ऐसे उल्टा पकड़े हुए। अगर छोड़ दे तो उड़ जाए, उसे कोई नहीं पकड़े हुए है, पर उसको लगता है छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। और बस बहेली आता है, एक एक को आराम से पकड़ के अपनी झोली में डाल लेता है, उनका वध कर देता, मार देता है। हमारी दशा ऐसी है। हमें लगता है यदि हमने ये भोग छोड़ दिए, ये सुविधा छोड़ दी, ये सगे संबंधी छोड़ दिए, इनका आश्रय छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा, जबकि वो अविनाशी जीवन मुक्त हो जाएगा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा यदि छोड़ दे, पर वो छोड़ नहीं पाता इसी भ्रम के कारण। यही भ्रम शास्त्र श्रवण पठन से, संत महात्माओं के सानिध्य से, उनके अमृतमय वचनों से, सदगुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से ये भ्रम नष्ट हो जाता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। जहां भ्रम मिटा फिर उसे समझाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ये जो भ्रम है ये आपने पाल रखा है, इसे कोई और नहीं मिटा सकता, और कोई उपदेश दे सकता है, आपको बात समझा सकता है, समझना आपको पड़ेगा। देखो, जब भगवत प्राप्ति की बात आती है तो हमारा अहंकार जागृत होता है। बोलो क्या करना होगा, क्या करना होगा? ये व्रत रह ले, ये अनुष्ठान कर ले, ये कर ले, वो कर ले। वो प्रकृति जनित ही विचार करेगा, और सही माने में भगवत प्राप्ति है इस प्रकृति से ही संबंध छोड़ देना, एकमात्र प्रभु से अपना संबंध स्वीकार करना जो है। ये किसी साधन से नहीं होगा, आप बात समझ लीजिए, ये केवल स्वीकृति से होगा। ये अस्वीकृति से हटेगा, स्वीकृति से होगा। स्वीकृति में फंसे हो, अस्वीकृति से हटेगा। जिन जिन को तुमने अपना अपने लिए माना है उसे तुम्हें ही मानना पड़ेगा, ये अपना नहीं, अपने लिए नहीं। भोग सामग्री शरीर के लिए है, शरीर आवश्यक भोगों से युक्त होकर स्वस्थ रह करके सतमार्ग में जीवन व्यतीत करे, ये शरीर का कार्य है। विवेक के द्वारा हम शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनका राग त्याग कर अपने स्वरूप में होते हैं। इनकी चेष्टाओं से नहीं भगवत प्राप्ति होती। इनकी चेष्टाओं को संभाला इसलिए जाता है कि अगर हम सत्य चेष्टाएं नहीं करेंगे तो असत चेष्टाएं होंगी, असत चेष्टाएं होंगी तो शरीर अपवित्र, मन अपवित्र, बुद्धि अपवित्र, प्राण अपवित्र, तो विचार किससे करेंगे? किससे विचार करेंगे? पवित्र मन से, पवित्र बुद्धि से, पवित्र विचार से हम इनका राग त्याग पाएंगे। समझना, अगर ये मन पवित्र नहीं, बुद्धि पवित्र नहीं, तो आप इनसे अलग नहीं हो पाएंगे। जैसे निर्मल जल में दिखाई देता है नीचे तक, ऐसे ही पवित्र मन में दिखाई देता है कि मन में नहीं हूं। पवित्र शरीर से वैराग्य हो जाता है, शरीर से। शरीर की पवित्रता का फल शरीर से वैराग्य हो जाना, मन की पवित्रता का फल मन से अपनापन हट जाना, स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाना, प्रभु से अपनापन हो जाना। अगर ये अपवित्र है तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए साधन करवाया जाता है कि इस पवित्रता में आप स्वीकार कर सकते हो, आप देख सकते हो निर्मलता में कि आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप प्राण नहीं हो, आप भगवान के अविनाशी अंश हो, निर्विकार अंश हो। कोई भी विकार आपको स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर, इंद्रिय आदि अंतःकरण में मैंपन से ये बांधते हैं, प्रकृति में, माया में बांधते हैं मैंपन से। संपूर्ण प्रकृति का जो संबंध है
वो मैं से है। जैसे इंजन पर रेल के डिब्बे का जो कनेक्शन बीच में है, वही पूरा भार ढो रहा है ट्रेन का, पूरा भार, वो कनेक्शन, वो टूट जाए वो वहां खड़ी रहेगी, वो निकल जाएगा। ऐसे ही इस प्रकृति का कनेक्शन है अहंकार, मूल संबंध, संस्कृति मूल, शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। मैं रूपवान, मैं स्वस्थ, मैं विद्वान, मैं धनवान, ऐसा ऐसा बुद्धिमान, ये सब प्रकृति में मैं को लेकर अहंकार हो रहा है। प्रकृति को लेकर के जो अहंकार होता है वही जन्म मरण का हेतु होता है। प्रभु को लेकर जो अहंकार होता है शुद्ध भगवत स्वरूप होता है। जैसे मैं प्रभु का दास हूं, ये परम पवित्र अहंकार है। जैसे मैं ब्रह्म हूं, ये विशुद्ध पवित्र अहंकार है, ये बंधन कारक नहीं है, ये मुक्त स्वरूप है। प्रकृति को लेकर जो अहंकार है, जैसे शरीर, अंतःकरण, स्वभाव, जगत की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, ये जो प्रकृति संबंध से अहंकार, ये मलिन अहंकार है और यही नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है, सकल शोकदायक अभिमाना। इसी से उसे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता, इस अभिमान के कारण, मलिन अभिमान के कारण। ये छोड़ना आपको होगा। इसीलिए श्री भगवान कहे आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। हमारा प्रभु से स्वाभाविक सहज संबंध है। जैसे पुत्र को पिता से संबंध बनाने के लिए किसी भी तरह के अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक हमारा संबंध हो, क्योंकि हमारा पिता है, हम उसके अंश हैं, हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं, जो जैसा भाव कर पावे। प्रभु से संबंध बनाने के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अगर अनुष्ठानों से संबंध होता तो दुर्वासा जी का जोर का संबंध होता, लेकिन उनका संबंध तपस्या से है। ऐसा नहीं कि वो भगवान को नहीं जानते हैं, पर तप प्रधान है, ध्यान प्रधान है। और अम्बरीश जी चरण प्रधान है। सावई मना कृष्ण पदार बिंदयो। ये बड़ा सूक्ष्म आंतरिक विषय है। बिना अभिमान के शाप कैसे दिया जा सकता है? बिना अभिमान के कृत्या कैसे उत्पन्न की जा सकती है? देखो ना, अभिमान नहीं अम्बरीश जी में तो कुछ नहीं कहा, हाथ जोड़े खड़े रहे। एक बार भी प्रहलाद जी ने पिताजी को कटु वचन नहीं कहे। ऐसा नहीं कहा कि मैं भी भगवान का भक्त हूं, देखता हूं तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा भी नहीं कहा। जब उस कठोर वचनों से पूछा तब मृदु शब्दों से उत्तर दे दिया। कहां है तेरा भगवान, देखते हैं कैसे तेरी रक्षा करता है। आप में है, इस खड्ग में है, इस खम्भ में है, कण कण में बसा। खम्भ में है, देखते हैं कहां खम्भ। गोशे का प्रहार किया महाबली, कोई साधारण थोड़ी। खंभे से भगवान प्रकट हो गए। कहीं कटु वचन नहीं, कहीं अहंकार नहीं। भगवान हमारे हैं, इनके लिए किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। पक्का समझ लीजिए, भगवत प्राप्ति के लिए किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बिल्कुल सहज है, वो हमारे हैं। ये बात स्वीकार करना कठिन है, बस इतनी बात है। प्रभु हमारे हैं, किसी की यहां बिचौलिया की जरूरत नहीं है, किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। पिता को पिता कहने के लिए किसकी जरूरत है? हां, एक जरूरत है मां की, क्योंकि पिता है कौन हमारा, यह हमें परिचय कौन बताएगा? ये तो मां ही तो जानती है ना कि पिता हमारा कौन है। तो सदगुरु की जरूरत है। सदगुरु हमारी मां है, जो हमको श्रृंगारित करके पिता की गोद में वो परिचय की, ये हैं आपके पिता। सदगुरु हमारे संबंध को जागृत करता है। जो भगवत संबंध है, नया संबंध नहीं, जागृत शब्द इसीलिए हमारे सत्य संबंध को सदगुरु जागृत करता है। असत संबंध का त्याग कराता है, असत वासनाओं का नाश करता है, सत भावना का सृजन करता है
और सत्स्वरूप प्रीतम से मिला देता है। पर असत वासना का जो नाश हुआ, सत वासनाओं का जो सृजन हुआ, उसमें प्रधानता आपकी रही। अगर आप उनकी बात ना माने, उनकी आज्ञा पालन ना करें, तो वो केवल कहते रहेंगे, असर नहीं होगा। आपका जितना समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, उतना ही आपकी असत वासनाएं नष्ट होती गई। प्रधानता उसमें आपकी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप अपने ऊपर कृपा ना करके अहंकार के अनुसार चलते रहते तो कैसे भगवत मार्ग में आगे बढ़ते। उपासक ये विचार करता है सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा, गुरुदेव के वचनों के अनुसार, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे हैं, ये विचार में आता है। जब प्रियालाल मेरे हैं, ये सब माया का खेल है, तो मुझे अब नहीं फंसना है, अब मेरा कोई नहीं है। ये कौन स्वीकार कर रहा है? आप स्वीकार कर रहे हैं ना। इसी स्वीकृति से सारा काम बनेगा। ये जो लोग कहते रहते ना, आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ रख दीजिए, देखो इस भ्रम में न रहो, किसी के हाथ रखने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। हम आपको स्पष्ट कहते हैं। खूब बड़े बड़े महाभागवत महापुरुषों का, ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानियों का गंगा किनारे दर्शन, संभाषण और सेवन का सौभाग्य मिला है। वृंदावन में परम वैष्णव निरंतर भजन में डूबे हुए श्रीधर बाबा, कई ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज सेवन करने का सौभाग्य मिला है। उनके वचन ही आपका आशीर्वाद हैं। उनके वचन ना मानो तो कुछ नहीं है। चरणामृत पियो आप, चरण रज सेवन करो आप, उच्छिष्ट पाओ, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रमाण देख लीजिए। आज्ञा का पालन करो, सब कुछ हो जाएगा। आज्ञा का पालन न करो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन सब का प्रताप होना चाहिए आपकी स्वीकृति। आपकी स्वीकृति नहीं बदली, आप अहंकार के अनुसार ही चल रहे हैं, देह भाव से ही चल रहे हैं, भोगों को प्रिय समझ रहे हैं, नहीं बात बनेगी। आपकी स्वीकृति से आपका कल्याण होगा। ये बात स्वीकार करो, मैं प्रियालाल का हूं। इस स्वीकृति को तभी माना जाएगा, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये बात, ये स्वीकार आपको करना होगा। इसी स्वीकृत कहे तो सब देते हैं कि प्रियालाल मेरे हैं, मैं प्रियालाल का हूं, लेकिन इसका प्रमाण दीजिए आप कि दूसरों न कोई, तभी बात मानी। नहीं, मैं कहता तो मैं प्रियालाल का हूं, कोई चमत्कार नहीं, कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। क्या चमत्कार चाहते हो? इसका चमत्कार यही होगा कि कोई आपका सृष्टि में नहीं, आपको अनुभव हो जाए। मैं प्रियालाल के चरणों में ऐसा समर्पित हो गया कि उस मैं में अब कुछ रह ही नहीं गया। मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं भगत हूं, मैं अमुक, खत्म। प्रियालाल, ये प्रियालाल मेरे हैं, इस बात की पुष्टता आपकी दूसरों ना कोई से होगी, और वो आपको करना होगा। आपको उपदेश मिल सकते हैं, सलाह मिल सकती है, लेकिन चलना आपको होगा। इसीलिए आपको अपने द्वारा अपना उद्धार करना होगा। विचार शक्ति सत्संग से आई, पर स्वीकृति आपकी हुई ना, इसलिए प्रधानता आपकी है। 20 वर्ष सत्संग सुनते रहो, स्वीकृति आप ना करो सत्संग की तो कोई लाभ नहीं। देख लो, स्वीकृति, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि और सारे भोग पदार्थ हमें भगवत भजन करके इस शरीर को प्रभुमय बना देना है, अंतःकरण को प्रभुमय बना देना है, स्वभाव को प्रभुमय बना देना है। इसलिए भगवान ने सब सामग्री दी है, भगवान ने दी है, प्रियालाल ने दी है, तुम्हारी नहीं है। मानो ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये सामग्री शरीर के पोषण की, जीवन यात्रा की प्रभु ने आपको दी है। जीवन यात्रा, भगवत मार्ग, इसका फल
प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। साथ में ये है, मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, तो इसके साथ में ये है, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। अगर ये नहीं तो ये बात नहीं मानी जाएगी। वो तो थे ही, वो तो हैं ही, वो तो रहेंगे ही, पर हम फंसे तो इसी में है, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, ये नहीं हटाए तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, ये आपकी स्वीकृति भगवत प्राप्ति कराएगी। ये स्वीकृति तभी मानी जाएगी, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। अगर ये नहीं तो मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, ये बात आपकी मानी नहीं जाएगी। ये बात तभी मानी जाएगी, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। देखो अंदर से देखो, अपने लोग कह तो देते हैं मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, पर मैं और मेरा में और क्या क्या मिलाए हुए हो, इसीलिए बात रंग नहीं ला रही। नहीं, और कुछ नहीं करने की जरूरत, इतने पे आप स्थित हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही अनुभव करना है, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का। ये वो स्थिति है जो चरम अवस्था की है। आगे चल करके ये दो बातें नहीं रह जाती कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, मैं उसी में लीन हो जाता है। अब केवल प्रियालाल ही प्रियालाल रह गए। ये जो शंका है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरुदेव के द्वारा उद्धार होता है, आज तक ऐसा सुनते चले आए हैं, तो उसमें प्रधानता आपकी श्रद्धा, विश्वास और स्वीकृति की ही होती है। कितने भी बड़े महात्मा के पास कोई रहता हो, उनकी आज्ञा का पालन न करे, मनमानी आचरण करे, कुछ लाभ नहीं मिले। कोरा का कोरा वैसे ही दिखाई देगा आपको, देख ले उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसकी स्थिति प्रकृति में ही होगी, परमात्मा में नहीं। हजारों कोष दूर रहते हो और गुरुदेव के वचन को स्वीकार कर लिया तो दूर से तुम्हें अनुभव होगा कि गुरुदेव की हर समय कृपा बरस रही है और हम डूब रहे हैं उस कृपा समुद्र में, और आपका परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपने उनके वचनों को स्वीकार किया। वो नजदीक रहते हुए स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए वो ऐसा का ऐसा रहा, उससे आध्यात्मिक भाव जागृत नहीं हो पाया, उसमें दिव्यता नहीं आ पाई, उसमें दैवी सद्गुण नहीं आ पाए, क्योंकि स्वीकृति नहीं हुई। स्वीकृति किसकी तरफ से? अगर कह दे कि गुरुदेव स्वीकार कर ले तो सब काम बन जाए, तो हम आपको बताते हैं गुरुदेव अस्वीकार कर दें और तुम स्वीकार कर लो तो काम बन जाएगा, और कहीं गुरुदेव स्वीकार करें तुम अस्वीकार कर दो तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे गुरुदेव के गुरुदेव भगवान है, वो कह रहे ममैवांसो, तो हो गया क्या हमारा कल्याण? वो तो कह रहे तू मेरा है, तो इंतजार काहे का कर रहे? तुम बोलो प्रभु आप मेरे हो, और इसकी सिद्धि होगी कि आपके सिवा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसकी पुष्टता है। मेरे तो गिरधर गोपाल की पुष्टता है, दूसरों न कोई। ये हम बोल लेते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर ये बोलो हिम्मत है, दूसरों न कोई, न शरीर, न प्राण, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहम, न प्रकृति की कोई भी वस्तुएं, न प्रकृति के कोई संबंध, दूसरों न कोई। पर ये हम नहीं बोल सकते, दूसरों सब कोई। एक उसमें और जुड़ गए, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो कभी कभी हम भी कहते हैं ऐसा जोड़ लो तो शुरुआत तो हो जाएगी, प्रारंभ तो हो जाएगा सतमार्ग का। लेकिन यहां जो आपका उद्धार हो गया वो ये बात है कि मेरे प्रियालाल, मैं प्रियालाल का, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, इनके सिवा। अभी आपकी परिपक्व अवस्था आ रही है, प्रभु के अवतार हो चुके हैं, अवतार का उद्देश्य ही था कल्याण, मंगल, लेकिन हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया। खास बात है, स्वीकृति का बड़ा प्रभाव होता है। ऋषियों के समझाने पर, भगवान के समझाने पर भी दुर्योधन ने कभी नहीं माना कि भगवान भगवान है। कोई परिवर्तन नहीं, उसके हृदय में कोई परिवर्तन। जहां रोमांच हो रहा भीष्म जी को देखकर प्रभु की शोभा, वहां वो देख के जल रहा है। अगर ये पक्ष न लेता ना तो पांडवों को तो ऐसे मसल देता,
ये बलवान है, बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, पर ये भगवान है ऐसा कभी नहीं माना। उसी का कारण रहा कि उसके हृदय में अधर्म पनपता रहा और विनाश को प्राप्त हो गया। भगवान सामने है, स्वीकृति ना होने के कारण देख लो, सामने है, सामने संभाषण भी करता है, कहता है तुम अगर समझते हो कि मैं धर्म को नहीं जानता तो तुम्हें बता दूं, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को मैं जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति है, चाहे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति अधर्म में। ऐसा नहीं कि मैं धर्म को नहीं जानता, धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं। भगवान से कह रहे मैं ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं सब। क्या जानता है? सामने मूर्तिमान प्रभु खड़े हुए हैं, कभी माना ही नहीं उसने। बस ना मानने के कारण प्रभु के सामने होने पर भी वो प्रभु को नहीं देख पा रहा है। छाती में बैठे हैं सरकार, यहीं ये गौर श्याम जूरी यहीं बैठे हैं, यहीं, लेकिन कहां हमें दिखाई दे रहे, कहां अनुभव में आ रहे? क्यों? माना ही नहीं। छाती में तो बैठा है शरीर संबंध, शरीर के संबंधियों का संबंध, भोग सुख की वृत्ति, तो वो छुपे हुए अपना नीलांबर पीतांबर ओढ़े शयन कर रहे हैं। आप स्वीकार करो तो नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसे, या भी निकुंज हो जाएगा हृदय, आपकी आंख खुली हो या मुंदी हो, यही लीला दर्शाने लगेंगे प्रिया प्रीतम।